नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। मैं यशोरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का अपना ज्योतिषी लेकर आ गया हूं। सूक्ष्म शब्दों में, सरल शब्दों में आपकी राशि का पूरे वर्ष का विवरण लेकर, यानी नववर्ष का 2024 का वार्षिक राशिफल। बात होगी इस वीडियो में मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि यूं तो बुध प्रधान राशि है। बुध प्रधान राशि के लिए शनि और विशेष करके देखा जाए तो मंगल दोनों ही प्रभावी होते हैं आपकी राशि पर। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादातर मिथुन राशि वाले शनि का प्रभाव भोगते हैं। वर्ष 2024 कैसा होगा आपके जीवन के हर पहलू के लिए, हर क्षेत्र के लिए, इसी विषय पर चर्चा होगी और साथ ही आपको बताएंगे एक चमत्कारी उपाय। अगर बहुत दिनों से नौकरी में स्थिरता नहीं आ रही है, व्यापार शुरू कर रहे हैं लेकिन उसको दिशा नहीं दे पा रहे हैं, घर में विवाह को लेकर के बहुत समय हो चुका है, वैवाहिक जीवन में बधे हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन वैवाहिक जीवन में संबंधों में कुछ भी अच्छा नहीं बीत रहा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2024 में आपके लिए मिलेगा एक अमोघ उपाय, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन से हर प्रकार की विघ्न और बाधा को, पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आइए विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2024 वार्षिक राशिफल की चर्चा। मिथुन राशि वालों, आपके लिए 2024 सबसे पहले चर्चा होगी स्वास्थ्य कारणों से। गुरु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, यथास्थिति बरकरार रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु, यानी बुध की ही, आपके ही एक स्वामी के राशि की घर में बैठे रहेंगे केतु देव। अब इसलिए बताया हमने इन चार ग्रहों की बात इसलिए बताई कि ये स्थिर ग्रह इस वर्ष स्थिर रहेंगे। स्थिर ग्रह का अभिप्राय, ये बहुत धीमी चाल चलते हैं, लंबा परिवर्तन करते हैं, लंबे समय पर परिवर्तन करते हैं। तो लगभग 2024 में यथास्थिति बरकरार रहेगी इन ग्रहों की। बाकी ग्रह 20 दिन, 22 दिन, 1 महीने, 40 दिन के गोचर पर परिवर्तन कर जाते हैं। उनका मासिक गोचर में चर्चा होती रहती है। मासिक राशिफल प्रयास करेंगे अब हर माह आपको मिल जाए, उसमें आपको मिल जाएगी। सबसे पहले चर्चा होगी मिथुन राशि वालों के लिए आपके स्वास्थ्य कारणों से, हेल्थ के लिए। कहते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ। क्यों? क्योंकि अगर जेब में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, और अगर स्वस्थ नहीं है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, असहाय पड़े हुए हैं, दर्द से कराह रहे हैं, तो उस धन का, उस पैसे का, उस संपदा का कोई मोल नहीं है। वह व्यर्थ है, मिट्टी का टुकड़ा है। स्वास्थ्य के कारणों से छोटी मोटी कोई सर्जरी इत्यादि हो सकती है। दांत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, दांत और आंख से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, और उदर रोग में कुछ समस्याएं बढ़ते हुए छोटी मोटी सर्जरी इत्यादि की भी नौबत ला सकते हैं। इस वर्ष इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अब बात होगी उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सबसे पहले नौकरी पेशा के लिए। नौकरी पेशा में भी उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से सरकारी नौकरी में है, सुरक्षित नौकरी में है, फिर भी परेशान रहते हैं। मिथुन राशि के जातकों, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका उच्चस्थ अधिकारी, आपके सहयोगी आपके विचारों के, आपकी भावनाओं के विरुद्ध मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हर दिन आपका कार्यस्थल पर तनावपूर्ण गुजरेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी में परिवर्तन का भी पूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है। बात अब उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, या वह छात्र जो अभी अभी पास आउट करके कॉलेज लाइफ से बाहर निकल के नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों,
नौकरी पाने के लिए आपको सदैव संघर्ष करना पड़ा है, संघर्षरत जीवन रहा है। 2024 में आप देखेंगे कि आपकी तलाश, आपकी जो खोज है नौकरी की, उस पर पूर्ण विराम लगेगा। कहीं ना कहीं अस्थायित्व की नौकरी आप पाएंगे। वह लोग जो शोध कार्य में हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, साइंटिफिक क्षेत्र से हैं, उनके लिए 2024 का वर्ष अद्भुत प्रसिद्धि भरा होने वाला है। बात अब व्यापारी बंधुओं के लिए। मिथुन राशि वालों, व्यापारी बंधुओं के लिए यह वर्ष थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकता है। बड़ा पैसा लगा करके कहीं धनार्जन करना या बड़े कार्य को लेकर सपने संजोना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों या मिथुन लग्न के जातकों, कहीं भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। जो कार्य वर्तमान में कर रहे हैं उसी को रह करके करिए। वह लोग जो गल्फ कंट्रीज इत्यादि में जाकर के व्यापार को स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप विदेश में जाकर के विशेष रूप से गल्फ कंट्रीज की तरफ रुझान करके, राहु का प्रधान है, शनि का प्रधान है, तो वहां जाकर के आप अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। बात अब आपके पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में मिथुन राशि वालों के लिए माता पिता के सुख में कमी, माता पिता के साथ संबंध विच्छेद इत्यादि की नौबत ला देगा यह वर्ष। और साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्तों में भी एक बार फिर से पुनः तनाव उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है यह वर्ष। पिछले 2-3 महीने से अगर शांति रही है, तो अब फिर से एक बार आपके जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल, तनाव, बातचीत या फिर आक्रोश के कारण संबंधों में दूरियां, भावनात्मक दूरियां, शारीरिक दूरियां हर प्रकार से आपको दिखाई देंगे। मिथुन राशि के जातकों, वह लोग जो लव लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा गुजरने वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और वैवाहिक जीवन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का यह सपना पूरा हो सकता है। शुभता दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के जातकों, अगर आप संतान से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेना चाहते हैं, बच्चे से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो इस वर्ष नए मेहमान की आवागमन की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। तो आप अगर संतान से जुड़े हुए फैसले लेना चाहते हैं, पति पत्नी दोनों कॉमनली विचार बना चुके हैं, तो इस वर्ष में निर्णय ले लीजिए। आपके लिए शुभता भरा निर्णय रहेगा और मनवांछित संतान का योग भी आपको मिलेगा। बात अब कानूनी विषयों पर और जमीन जायदाद के विषयों पर। अगर आप किसी कानूनी उलझन में फंसे हुए हैं, पुराने समय से कोई केस चल रहा है या आपके परिवार के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसमें मुसीबतें बढ़ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है। आपके लिए पैसे खर्च कराने वाला और मानसिक तनाव देने वाला समय आ चुका है। जमीन, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद, उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। पुश्तैनी जमीन अगर किसी ने कब्जा कर रखी थी, विवाद चल रहा था, तो वहां भी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए 2024 वर्ष का राशिफल, वार्षिक राशिफल। मिथुन लग्न वालों, मिथुन राशि वालों, अपना राशि देखना जरूर भूलिए नहीं। और साथ ही साथ अब जानते हैं एक चमत्कारी वरदान क्या है वह, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको बताया कि वैवाहिक जीवन में समस्या, नौकरी में अस्थिरता, व्यापार में दिशा का ना मिलना, कुछ न कुछ स्वास्थ्य पीड़ा अगर आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो यह उपाय, यह वरदान आपके लिए है। क्या करना है आपको? आपको सामान्य रूप से एक क्रिया करनी है रोज। आपको प्रातः काल उठ करके हल्दी रंगे हुए चावल यानी अक्षत सामने रख करके और मां गायत्री
का मनन करना है, चिंतन करना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। और पूरा ना कर सके तो आप लोगों को बता दें कि सिर्फ इतना किया करिए। अगर पूरा नहीं आता है या पूरा आप समय नहीं मिलता है तो लघु गायत्री ही किया करिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। इतना ही कर लीजिए तो आपके लिए वरदान होगा। और जो अक्षत रखा रहे सामने अपने रखा रहिए, उसको वहीं पर पक्षियों के लिए डाल दीजिए और थोड़ा सा जल भी रख दीजिए। यह क्रिया नित्य करिए, मजा आएगा, आनंद आएगा। इसका असर आप स्वयं देखेंगे। मत पहनिए 2 लाख का नीलम, मत पहनिए 4 लाख का पुखराज, करके देखिए। वैदिक ज्योतिष में हमारा सनातन इतनी ताकत रखता है कि समय की गति को भी बदलने की विश्वास हमें होना चाहिए। आनंद लीजिए, उस परम पिता परमेश्वर को याद करिए और हम सब के एकमात्र स्रोत गायत्री शक्ति का मनन करते हुए यह प्रयोग शुरू करिए। आनंद आएगा। हमें भी आप अपना लाभ साझा करना ना भूलिए। हो सकता है कि आपसे प्रेरित होकर हम भी शुरू करते। वैसे कोशिश करते हैं हम नित्य करने की, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स हमें ताकत देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इस एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी को देते रहिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।